हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंड मैप लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो द ग्रेट प्ले राइट ऑफ इंग्लैंड के एक ग्रेट प्ले द जियो ऑफ माल्टा के बारे में, जो लिखा गया था 1589 और 1590 के बीच में। जैसा कि हम जानते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो इंग्लिश के अर्लीस्ट प्ले राइट में से एक हैं, जिन्होंने आने वाली जनरेशन को ट्रेजिडी लिखने के लिए इंस्पायर किया। इन्होंने शेक्सपियर को इंस्पायर किया बहुत सारी ट्रेजिडीज़ लिखने के लिए, और ये कुछ 5-6 प्ले लिख के इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि इनका नाम आज तक ट्रेजिडी और ड्रामा में लिया जाता है। तो हम आज इनका डिस्कस करते हैं एक प्ले द जियो ऑफ माल्टा, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो इन्होंने लिखा था 1589 से 1590 के बीच। तो डिस्कस करते हैं इसकी समरी। तो जियो ऑफ माल्टा स्टोरी है माल्टा, एक आइलैंड की, जहाँ का राजा था फेरनीज़। तो ये जो माल्टा है ये टर्किश लोगों के अंडर में है, टर्किश लोगों के गवर्नेंस के नीचे चलता है। तो टर्क्स का एक एम्बेसडर होता है जिसका नाम है कैलेमिथ। वो माल्टा आता है फेरनीज़ के पास अपना टैक्स वसूलने, जो फेरनीज़ ने 10 सालों से नहीं दिया। तो फेरनीज़ कैलेमिथ से कुछ मोहलत मांगता है कि मुझे कुछ मोहलत चाहिए, फिर मैं आपका टैक्स चुका दूंगा। तो कैलेमिथ कुछ मोहलत देकर और अपने टर्क वापस चला जाता है। अब फेरनीज़ सोचता है कि हम टैक्स कैसे अपना चुकाएं। तो वो यहाँ की डिसाइड करता है कि माल्टा के जितने ज्यूस हैं उनसे उनकी हाफ वेल्थ ले लेगा, जिससे वो टैक्स चुका सके। तो यहाँ के जो ज्यूस का सबसे वेल्दी एक ज्यू था जिसका नाम था बैरावस, जो इस प्ले का प्रोटोगनिस्ट भी है। ये सबसे वेल्थीएस्ट मर्चेंट था ज्यूस कम्युनिटी का। तो ये अपोज करता है फेरनीज़ के इस डिसीज़न का। तो जब ये अपोज करता है तो फेरनीज़ आधे की बजाय इसकी पूरी वेल्थ अपने अंडर में कर लेता है। अब बैरावस सोचता है कि मेरी पूरी वेल्थ ले ली, तो ये रिवेंज लेने की भी सोचता है और अपनी वेल्थ वापस कर लेने के लिए भी सोचता है। तो पहले ये सोचता है कि मैं अपनी वेल्थ वापस ले लूँ। तो ये अपनी डॉटर एबिगेल से कहता है कि तुम नन बन जाओ, नन बन के और मॉन्टेस्री में जो मेरा पूरा सोना रखा है वो मेरा वापस दिलवाओ। तो एबिगेल ऐसे ही करती है, वो नन बन जाती है और बैरावस का जितना भी सोना था इसको वापस दिलवा देती है। तो अब बैरावस का एक टास्क तो कंप्लीट हो गया, इसको इसकी वेल्थ पूरी मिल गई, लेकिन इसको अभी रिवेंज लेना बाकी था। तो ये क्या करता है, फेरनीज़ से रिवेंज लेने के लिए क्या करता है, फेरनीज़ का एक बेटा होता है लोडोविक। तो वो सोचता है कि मैं इसको अपनी बेटी के प्यार में फंसाता हूँ और फिर इससे रिवेंज लूँगा। तो लोडोविक एबिगेल के प्यार में पड़ जाता है, और लोडोविक का एक फ्रेंड और होता है मैथियास, वो भी एबिगेल के प्यार में पड़ जाता है। अब बैरावस इन दोनों से बोलता है कि जो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, एक ड्यूअल अरेंज कराता हूँ, लड़ाई अरेंज करवाता हूँ, दोनों आप लोग लड़ो और जो जीतेगा उसकी शादी करवा देता हूँ। तो ऐसे ही दोनों की लड़ाई करवाता, ड्यूअल करवाता है, दोनों आपस में लड़के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैथियास जो लोडोविक का फ्रेंड था, उससे एबिगेल ना चाहते हुए भी प्यार करने लगती है। जब उससे पता चलता है कि मेरे पिताजी ने मैथियास को, दोनों को लड़वा के मैथियास को ही मरवा दिया, तो वो सचमुच की नन बन जाती है। पहले तो नाटक करके नन बनी थी, अब ये सचमुच की नन बन जाती है। अब जब बैरावस को पता चलता है कि मेरी बेटी नन बन गई है और मेरी सच्चाई जानती है और कहीं ये सबको बता ना दे, तो ये क्या करता है कि मॉन्टेसरी की जितनी भी नन होती हैं और अपनी बेटी एबिगेल सहित उनको खाने में जहर मिलवा के मरवा देता है। लेकिन एबिगेल मरने से पहले एक लेटर लिखती है जिसमें अपने पिताजी की सारी सच्चाई लिख देती है, और वहाँ के फ्रायर पादरी को वो लेटर दे देती है कि ये सच्चाई आप बता देना। अब मॉन्टेसरी का पादरी जो है, जो बैरावस की सब सच्चाई जानता है, वो इससे मिलने को आता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी दौलत चाहिए, नहीं तो मैं ये सारी सच्चाई फेरनीज़ किंग को बता दूंगा। अब बैरावस कहता है कि मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है और मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, और ऐसे नाटक करता है कि मैं सही पे क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ और पूरी संपत्ति आपके चर्च को, मॉन्टेसरी को दे दूंगा। लेकिन ये एथामोर से चाल चलवा के इसको, पादरी को मरवा देता है। एथामोर वही स्लेव है जिसको बैरावस ने मार्केट से ख़रीदा था। अब इसकी सच्चाई
कोई नहीं जानता, सिर्फ एथामोर जानता है। अब इसी बीच एथामोर एक प्रॉस्टिट्यूट के चक्कर में पड़ जाता है, उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाता है और प्रॉस्टिट्यूट को पूरी कहानी बैराबस की बता देता है। अब सिर्फ 2 लोगों को इसकी कहानी मालूम है, एथामोर और प्रॉस्टिट्यूट को। अब ये दोनों लोग बैराबस को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि हमें कुछ गोल्ड चाहिए, वेल्थ चाहिए, नहीं तो हम सारी सच्चाई फर्नीस को बता देंगे। तो ये बैराबस एक मैजिशियन का भेष रखता है और फ्लावर, पॉइजन से भरे फ्लावर इन दोनों को देता है सूंघने के लिए, जिससे ये पॉइजनस फ्लावर से ये लोग बेहोश होने लगते हैं, मरने वाले होते हैं। लेकिन मरने से पहले ये दोनों फर्नीस के पास पहुंचते हैं और उसको पूरी सच्चाई इसकी बताते हैं। अब जब बैराबस को पता चलता है तो बैराबस जाके टर्किश लोगों से मिल जाता है और कैलमिथ बैराबस को वहाँ का गवर्नर बना देता है मेल्टा का। लेकिन बाद में बैराबस को पछतावा होता है कि शायद मैंने गलत किया, मेरे को माल्टा जाना चाहिए। अब ये मेल्टा आके फर्नीस से कहता है कि मैंने गलती की उनसे मिलके, मुझे यहीं पे माल्टा में रहना है। लेकिन फर्नीस को उसकी बातों का यकीन नहीं होता। अब बैराबस क्या कहता है फर्नीस से कि मैं एक ऐसा जाल बिछाता हूँ कि कैलमिथ आएंगे और टर्किश लोग आएंगे यहाँ पे तो वो जल के ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा पॉट बनाता है जिसमें तेल होता है और उस तेल को गर्म करवाता है कि जैसे ही टर्किश और कैलमिथ आएगा तो यहाँ पे इसमें तेल की कढ़ाई में गिर के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन लोग टर्किश आते हैं, लेकिन उस तेल की कढ़ाई में बैराबस खुद गिर के मर जाता है और मरते मरते बहुत चीख निकालता है। और यहाँ पे हमारा प्ले द जियो ऑफ मेल्टा ख़त्म होता है। इस प्ले में क्रिस्टोफर मार्लो ने ऐसे शख्स की कहानी बताई जो ग्रीड के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और इसी प्ले से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले लिखा था, जिसमें एक जीव था, वो भी बहुत ग्रीडी था। ये तो हो गई समरी। अब हम कुछ MCQs पढ़ लेते हैं जियो ऑफ माल्टा के, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द जियो ऑफ माल्टा फर्स्ट परफॉर्म्ड? 1584, 1600, 1594, 1588? And the correct answer is 1594. Next question, who revived and published the Jew of Malta in 1633? Thomas Heywood, William Shakespeare, Van Jonson, Thomas Kidd? तो किसने रिवाइव किया था जियो ऑफ माल्टा 1633 में? एंड ही वॉज थॉमस हेवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एबिगेल मीन इन हिब्रू? गर्ल ऑफ गॉड, प्रिंसेस, फादर्स जॉय, मदर्स बिलव्ड? जो एबिगेल है उसके वर्ड का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे एबिगेल की मीनिंग है फादर्स जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज कैलिमेथ अराइव फ्रॉम? पर्सिया, फ्रांस, टर्की, इजिप्ट? तो जैसा कि मैंने बताया था कैलिमेथ टर्किश एम्बेसडर था, तो वो कहाँ से आया था? टर्की से। सो द करेक्ट आंसर इज टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज कैलिमेथ ग्रांट मेल्टा टू पे ड्यू ट्रिब्यूट? 6 मंथ, 1 मंथ, 1 ईयर, 1 वीक? तो कैलिमेथ ने कितने दिन की मोहलत दी थी? 1 मंथ की। सो द करेक्ट आंसर इज 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एबिगेल रिट्रीव हर फादर्स ट्रेजर? बाय प्रिटेंडिंग टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, बाय प्रिटेंडिंग टू बी द मेड, बाय पॉइजनिंग द नन्स, बाय स्नीकिंग इन लेट एट नाइट? तो एबिगेल अपने पिता का ट्रेजर कैसे लौटाती है? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होके, नन में कन्वर्ट होके। सो द करेक्ट आंसर इज बाय प्रिटेंडिंग टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज बैराबस फाइंड एथामोर? ऑन द स्पेनिश शिप, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, विद द टर्किश वर्सो, एट द मार्केट प्लेस? तो बैराबस एथामोर को मार्केट प्लेस से ख़रीद के लाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and stay connected to Mind Map Literature. Thank you.